आपके पति ने गुर्जर समाज के लिए जो बलिदान दिया है वो बलिदान आपको काम आया है या नहीं आया है? नहीं आया। साथियों, इस वक्त मैं सिकराय के झीजन गांव में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं, हाल ही में जो गुर्जर महासभा का आयोजन किया जा रहा है उसमें एक बिंदु रखा गया है। जो रूपनारायण जी पिछली बार जो शहीद हुए थे गुर्जर आंदोलन में, उनकी मांग को लेकर के इस 8 जून को जो महापंचायत है इसमें अहम बिंदु रखा गया है। तो आज हम इनके परिवार वालों से मिलने के लिए आए हैं। इनसे हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो मांग है, जो शहीद रूपनारायण जी हैं, आज तक उनको न्याय नहीं मिला है, उस मांग को लेकर के महापंचायत ने भी एक्सेप्ट किया है, वो भी मान रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो परिवार है वो लगातार पिछले 5 साल से भटक रहा है न्याय की गुहार लगाते हुए। यहाँ तक कि मंत्री से लेकर के तमाम जो पदाधिकारी हैं उन तक इन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगाई है, फाइल लगाई है, लेकिन नतीजा अभी तक 0 है। तो इनसे हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से, और तमाम बातों को, और जो वीरांगना है उनसे भी हम बात करेंगे। राम राम जी। राम राम से। आपके पति ने गुर्जर समाज के लिए जो बलिदान दिया है वो बलिदान आपको काम आया है या नहीं आया है? नहीं आया। अच्छा, नहीं आया। तो क्या मांग है आपकी? क्या मेरे बच्चे नौकरी को लगे, नौकरी मिलनी चाहिए। तो उनको कहाँ पर गोली लगी थी वो आप थोड़ा सा ये लगी सीना में। चलिए। बाक जी। हाँ क्या जी, आप तो ये थोड़ी इनके सी बिना क्या- नौकरी मिलनी चाहिए जी। कब से डोल रहा आप जो गुर्जर नेता हैं उनके आपने एप्लीकेशन वगैरह? 5 साल हो गए जी। हाँ, मिलनी चाहिए जी नौकरी सबसे पहले। बिना बाप के, हाँ, बिना बाप के बेचारे ये बच्चा सबको मिलनी चाहिए। आपने क्या नाम भैया? मेरा नाम विकास गुजर है। विकास, आप ही प्राथमिकता में आते हो, और आपने कौन कौन सी जगह पर और कौन कौन से नेताओं को एप्लीकेशन दी है, आपने जो दरखास्त लगाई है, और आज आपकी जो मांग है पूरी गुर्जर समाज ने अहम रखी है? मैंने कलेक्टर पे भी गया हूँ, मंत्रियों के पास भी गया हूँ, सीएमओ में भी गया हूँ, और जवाहर सिंह बेडम जी से भी मिले हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया है और जल्द से जल्द नौकरी दिलवाने की बोली भी है, पर अभी तक नौकरी नहीं मिली है। और विजय बैंसला जी से भी मैं मिला हूँ। विजय बैंसला जी ने भी कार्रवाई करने के लिए बोला है। अभी 8 तारीख को जो मीटिंग हो रही है, महापंचायत हो रही है, उसमें मैं समाज से उम्मीद करता हूँ कि मेरी नौकरी दिलवाए। अच्छा, आपको आशा और उम्मीद है कि इस बार 8 जून को जो गुर्जर महापंचायत है वहाँ आपकी बात सुनी जाएगी? जी, सुनी जाएगी मेरी बात। और भी मैं राम राम साहब। राम राम सलाम। क्या नाम है जी? पहले नाम बताइए। गिरिराज। अच्छा, आपने आपके परिवार से जो बलिदान दिया है गुर्जर समाज के लिए, तो कहीं ना कहीं वो बलिदान आपके काम आया है या नहीं आया? नहीं आया, अभी नहीं आया। क्या मांग है आपकी? जो मांग कौन कौन सी? नौकरी मिलनी चाहिए। वो बैठे हुए परेशान हो रहे हैं। और जो शहीद हुए थे वो आपके क्या लगते थे? बेटा लग अच्छा, बेटा लगते थे। आप पिताजी हो? साथियों, आप देख सकते हो। और भी मैं थोड़ा सा, हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम केदार। क्या पूरी प्रक्रिया है वो आप एक बार थोड़े से हमारे दर्शकों को बताइए, क्यों कहीं ना कहीं ये एक गुर्जर समाज के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो चुका है। ये साहब है, हमने तो समाज के लिए ही बलिदान दिए थे, और समाज के लिए ही जनड़ा से मरता रहा था, समाज के लिए ही मरांगा और मरता रहूँगा। पर हमारे जो बालक से वो 5 साल डोलता होगी। हमने मंत्री को, एमएलए को, सबन को कागज़ दिया, पर आज तक हमारी कोई सुनवाई कभी। लेकिन अब जो 8 तारीख की महापंचायत में उसमें आपकी बात को रखी जा रही है। जो महापंचायत से वो हमें इसको संशोधन के लिए बताई थे साहब। अब वो तो तुम्हारे ऊपर से कर देख ना करे। आपको विश्वास है कि गुर्जर जो महापंचायत है वो आपका समाधान कर पाएगी? करने को योग्य है, कर सकती है। खैर तो साहब। क्या नाम है साहब? मेरा नाम जयराम कसाना, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। कसाना जी, आपने ये मैटर बारीकी से देखा है और समझा है, तो एक बार आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ, जो आप जैसे मीडिया कर्मी समय समय पे इन मांगों को उठाते हैं। सर, क्या हुआ कि शहीद रूपनारायण जी 2016 में शहीद हुए थे। उसके बाद 2020 में इनकी उम्र होती है 18 साल, तो 20 से और 25 आ गई, तो 5 साल जैसा मैंने इनकी स्टडी की है इस चीज़ के बारे में। इन्होंने 5 साल न तो कोई नेता छोड़ा, न कोई अधिकारी छोड़ा, न कोई सामाजिक कार्यकर्ता छोड़ा। 5 साल में 2 सरकार चेंज हो चुकी है।
पहले कांग्रेस थी, आज बीजेपी है। तो इन्होंने एक एक घर पे जाके इन्होंने अपने गुहार लगाई और आज वही जस की तस स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं उनको भी शर्म आनी चाहिए कि वो समाज के नेता है। सबसे बड़ी विडम्बना तो ये है कि उन्होंने अपने समाज के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। मैं तो दिल से सलाम करता हूँ उस महामूर्ति को जिसने ये काम किया। उसके बावजूद ये लोग 5 साल से भटक रहे, ये बहुत बड़ी विडम्बना मैं मानता हूँ। कहीं ना कहीं वो नेता, अधिकारी और वो जो सामाजिक कार्यकर्ता उनको इनकी तरफ सोच के और ये नौकरियाँ दिलानी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो शहीद रूपनारायण जी है उनको आज गुर्जर समाज याद कर रहा है। बिल्कुल सर, हमें गर्व है, हमें गर्व है। हमारे समाज के ऐसे ऐसे वीर ने जन्म लिया जो अपनी शहादत दे दी। और एक बात और बताऊँ सर मैं आपको, जैसे अब सरकार चेंज हुई है 23 में, उसके बाद कहीं ना कहीं इन्होंने क्या है कि जैसे कि अब हमारी सरकार में एक गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी हैं। तो उनके पास जैसे कि यहाँ पे सिकंदरा में लगातार 75 दिन से धरना चल रहा है। तो उसमें 75 दिन ये बच्चा वहाँ पे 75 दिन इसने उपस्थिति दर्ज कराई है। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, सब परिस्थितियों के कारण ये वहाँ डटा रहा है। उसके बाद मंत्री जी के संज्ञान में, मेरे सुनने में है, मंत्री के संज्ञान में ये मैटर अप्रैल से आने लगा है। तो ये मैं इस 2-3 महीने के अंदर मैं क्या है कि शहीद स्तर सिकंदरा भी रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि मंत्री जी ने अब तक ये फाइल बिल्कुल बंद थी, जैसा कि विकास जी को भी पता है। जो फाइल का कार्यक्रम मंत्री जी ने चालू किया है, दौसा कलेक्ट्रेट पहुंची है, फिर जयपुर पहुंची है। कहीं ना कहीं हमको उम्मीद है और हमको लग रहा है कि मंत्री जी इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मैं मंत्री से ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, वो एक समाज के तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनका भी हक बनता है कि जो 8 तारीख को महापंचायत हो रही है उसमें इसको अनुकंपा नौकरी लेकर आए और हम उनका स्वागत करेंगे। वो महापंचायत होगी, हम उसका स्वागत करेंगे और हमें उम्मीद भी है कि कहीं ना कहीं मंत्री की इनकी नौकरी लाए। इस बार फिर से नौबत आ रही है, समाज एकत्रित हो रहा है, तो क्या दौसा से गुर्जर पीलूपुरा जाएगा? जाएंगे, हाँ, बरोबर जाएंगे और सब जाएंगे, हाँ, और जो होगा वो करेंगे। अच्छा, आपको किसी पर विश्वास है, समाज पर या किसी नेता पर, कि आपकी जो मांग है उसको मान लिया जाएगा? अब सब मंत्री से है और हमारे नेता से है, विजय सिंह जी दोनों से ही है। साथियों, ये हमारे साथ में जो तमाम रूपनारायण जी के परिवार के जो लोग थे, हमने जानने का प्रयास किया और तमाम लोगों ने बताया है कि इन्हें गुर्जर समाज में होने वाली 8 तारीख को जो महापंचायत है पूरा विश्वास है और ये पूरा परिवार एक न्याय की उम्मीद लगा कर बैठा है। तो बने रहिए हमारे साथ में, तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।